राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी। और मैच शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा भाई। जो भाई जिस मेंटेलिटी तो उरे पढ़ना होगा उस आए सीख के जाऊंगा। उरे उरे नहीं भाई, किसी भी चैनल पर जाऊंगा उस आए सीखेगा। अगर वो कोशिश करेगा भाई इसकी यह गलती काट दूं, इसकी यह गलती काट दूं, उसकी वह गलती काट दूं, तो वो कितने भी कौन सीख पाएगा किसी भी दूसरे चैनल पर कितने भी हो से। तो जिस भाई ने मतलब है भाई दिल तक सीखना है मैथ, तो उरा 1+1 भी बता जाएगा। मैंने पहले भी डाला था या बताई थी यह बात। और आज फिर मतलब स्टार्ट करने से पहले बात बोल रहा हूँ। जो भाई बिल्कुल नाराज निराश हो रहे हैं मैथ ने लेके कि भाई हमने मैथ को नहीं आओ, तो उरा मैथ पक्का सिखाया जाएगा भाई। ठीक है। तो श्री गणेश करते हैं भाई अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि अनुपात समानुपात है और जो है हर एक चैप्टर में आओ है। कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, परसेंटेज भी वैसे आओ है। तो अनुपात समानुपात इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है भाई, ताकि मतलब जो पहला चैप्टर है कंप्लीट अच्छे डाल दे कर लें, तो दूसरे चैप्टर में भी अपना काम आओ, वो तीसरे चैप्टर में भी काम आओ, चौथा चैप्टर में भी काम आओ, तो वैसे अंदाजा रहेगा भाई। तो करा भाई श्री गणेश। देखो भाई अनुपात समानुपात क्या हो? देखो भाई अनुपात क्यों है? जैसे A/B है, तो इसने के लिख कहा भाई अपा A अनुपात B लिख कहा भाई। ठीक है। जिस तरह 2/5 है, तो इसने क्या लिख कहा 2:5 लिख कहा। ठीक है। अब समानुपात क्यों है? जैसे 3 के लिए गुणा कर दी भाई इसकी, 3×2=6, 3×5=15, तो इसने आप क्या लिख कहा भाई 6:15, यानी 2:5 समानुपात 6:15। तो उर्द शुरू हुआ भाई अपना अनुपात समानुपात। जिस तरह आप क्वेश्चन करते चल रहे अपने जो डाउट है वो क्लियर होते चल रहे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, जैसे A/B/C। देखो ए बी कितना दे रखा है? ए के नीचे ए लिख दो भाई, 3 ले रखा है और 2 लिख रखा है। तो ए बी कितना हो गया 3:2। BC कितना हो गया भाई 3:4। तो BC कितना है? B हो रहा, C हो रहा, तो इसके नीचे B और C इतना 4 भाई। ठीक है। अब रहेगी जगह खाली, या जगह खाली रहेगी और या जगह खाली रहेगी। जो जगह खाली रहेगी इनके पड़ोसी आधे भर दो भाई। पड़ोसी कौन से होने चाहिए? राइट लेफ्ट वाले होने चाहिए, ना कि मतलब ऊपर नीचे वाले होने चाहिए। तो इसका जो लेफ्ट वाला कौन है 2, तो उरे 2 लिख दो भाई। इसका राइट वाला कौन है 3, तो 3 लिख दो भाई। ठीक है। तो 4×2=8, 3×2=6 और 3×3=9। ठीक है। ये पूछा के है, देखो एक बार पूछा के है A/C। तो पूछा के A/C, तो A कौन सा है 9 और C कौन सा है 8, तो 9:8, तो अपना उत्तर आ गया C। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो। X/Y/Z, ये लिख लिया भाई आपने। ठीक है। ये अनुपात है भाई, इसने ठीक कर लियो, जो मिसप्रिंट हो रहा है। तो XY कितना है 4:5 है भाई। ठीक है। और YZ कितना है 6:7, तो Y हो रहा इसके नीचे लिख दिया 6 और Z इसके हो रहा इसके नीचे लिख दिया 7। ठीक है। तो रहेगी खाली जगह, ये क्या खाली जगह? इसके पड़ोसी कौन सा? इसका पड़ोसी कौन है 5, ले भाई 5 लिख दिया। इसका पड़ोसी कौन है 6, तो ये 6 लिख दिया। ठीक है। तो फिर गुणा कर दो भाई, 5×7=35 अनुपात 5×6=30 अनुपात 6×4=24। ठीक है। पूछा क्या है X और Z,
यानी इसकी और इसकी। तो ये कितना है 24:35। तो अपना 24:35 ऑप्शन है, तो ये रहा ऑप्शन में, तो उत्तर हो गया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म और है, यो के है, अगर पहला और लास्ट वाला दे रखा हो, पूछ रखा हो, पहला और लास्ट वाला पूछ रखा हो, तो डायरेक्ट भी कर सका वहां 4 5 और 6 और 7 डायरेक्ट भी कर सका वहां, कितना जगह 24:35। अगर थोड़ा इस शॉर्ट बन जाएगा देख लियो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसी से करियो, इसमें ना बढ़ियो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। अब जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, और ईमानदारी तो सब ने करना है, यो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई, अब देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, अपना वो ये काम है, बिल्कुल सेम काम है। तो इसने क्या करेंगे, ए बी कितना है 3:4, बी सी कितना है 4:7। इसका पड़ोसी कौन है, और यू खाली रह गया, इसका यू खाली रह गया, इसका पड़ोसी कौन है 4, 4 था भर दिया, इसका पड़ोसी कौन है 4, 4 था भर दिया। फिर वही काम अपना 7 चौके 28, 4 चौके 16, 3 चौके 12, ठीक है। अब जो एक पार्ट अब जो भी कटते हो, मान ले 4 पे कटे हैं, तो काट दो, तीनों कटने चाहिए, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ए 3 हो गया, बी 4 हो गया, और सी 7 हो गया। तो इसमें पुट कर दो भाई, क्या पूछ रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। ए की वैल्यू 3 है, 3 धर दी, बी की वैल्यू 4 है, 4 रख दी, और सी की वैल्यू 7 है, 7 रख दी, बटे में सी की वैल्यू कितनी है 7। इसे भी पाओगे, जो 7 7 काटेंगे, पहले जुड़ेगा 7 और 4 11 और 3 14, 14 बटे में 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया अपना 2। एक और क्वेश्चन सोल्व कर दिया। एक्स वाई जेड है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, एक्स वाई की वैल्यू 5:6, ठीक है भाई। वाई जेड की वैल्यू, वाई कितना है यो रहा, और यो 6:8, तो इसकी खाली जगह, यह भी खाली जगह, तो इसका पड़ोसी कौन है 6, इसका पड़ोसी कौन है 6, तो 6 रख दो, फिर गुणा कर दो, 8 छके 48, 6 6 36, 5 छके 30, ठीक है। अब एक पार्ट अब कटा है तो काट लो, 2 पे कटा है भाई, 2 6 पे कटने वाले सारे, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 48, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6, और जेड की वैल्यू 8 आएगी। तो जोड़ दो भाई तीनों ने, 8 6 14 और 5 14 और 5 19, बटे में जेड के है 8, भाई ये 19/8 आंसर, ठीक है भाई। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 टाइप मैंने करा दी, तो तीसरा जो तारा की है होमवर्क है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 60%, ए का 60%, परसेंट परसेंट दिख दे बटे 100 करना है भाई, बराबर है बी का 3/4 का मतलब गुणा हो भाई, ठीक है। 20 दिए 60, 20 पंजे 100 बराबर हो और गुणा में हो, तो आप काट सका, जिस तरह 3 तय 3 कट गया, तो A/5 बराबर है B/4। अगर बराबर हो और अनुपात काटना हो, तो जो नीचे वाली संख्या है वो ए वैल्यू है, अगर जिस तरह ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, तो 5:4 आंसर हो गया भाई इसका। देखो भाई,
एम 75% है तो 75% है तो बटे अपना क्या करा 100 बराबर है एन का मतलब गुणा और 5/8 25 दिए 75 25 के 100 अगर गुणा में है तो आप काट सका हाँ बराबर में यानी 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी क्या आ गया भाई 3m बराबर है 5n/2 ठीक है भाई। तो देखो भाई 5 गुणा में है तो भाग में लिया वहां लिया है भाई, ये गुणा में है तो भाग में लिया तो गुणा हो गई यानी क्या आ गया भाई m/5 बराबर है n/6। अब बताया था पिछले क्वेश्चन में अगर कोई संख्या बराबर है और जो संख्या नीचे है तो उनका अनुपात वो ही होगा जो उनके नीचे है। जिस तरह m की वैल्यू 5 n की वैल्यू 6 तो 5:6 इसका आंसर हो गया। तो थर्ड टाइप आ गई ना भाई या तारी होमवर्क है ठीक है करके लाने ईमानदारी से काम करना भाई। ये अगर क्वेश्चन जो छुड़वान ला रहा हूं ये स्पेशल तार का छुड़वा रखा है जो जिस तरह भाई तुम कर सको थोड़ा तुम खुद ट्राई करोगे जब मैथ आऊगा बिल्कुल सेम है काट के देखोगे सारा कुछ रख के देखो तो आ जाएगा। तो a बराबर है b का 4/5 है b का 4/5 है ठीक है। दूसरी में क्या है भाई b बराबर है c का 5/2 है भाई। तो a और c बताना है तो a c बताना तो a अनुपात b अनुपात c लिख दिया ठीक है। ये देखियो 4 गुणा में है ना ये आप भाग में लिया तो बटे 4 हो जाएगा। ये गुणा में है ना 5 तो बटे 5 लिया हो ठीक है। तो उरे क्या हो गया भाई तो a/4 बराबर है b/5 और दूसरी में क्या हो गया इसमें b/5 बराबर है c/2 और मैंने बताया था भाई अगर कोई चीज बराबर में हो और वो जो नीचे है वह संख्या उसकी वैल्यू है अगर a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 5 ठीक है। तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2 अपना वो है काम। इसका पड़ोसी कौन है 5 इसका पड़ोसी कौन है 5 तो 5 दूनी 10 5 25 और 5 चौके 20 ये 5 पे कटे हैं सारे के सारे तो सारे ने काट दो 5 चौके 20 5 25 5 दूनी 10 बताना क्या है a अनुपात c बताना है। तो a तो अपना यो रहा और c अपना यो रहा तो 2 पकड़े हैं दोनों 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो अपना आंसर कितना आ गया 2:1। आशा सबको समझ में आती होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 2a बराबर है 3b ठीक है। और देखो इसने जो 3 है ना गुणा में है तो इसने भाग में लिया वहां ये लिया है भाई गया ये गुणा में है तो इसने भाग में लिया क्लियर। अब दूसरे में क्या भाई 4b बराबर है 5c तो लिया भाई इसने उन्होंने और इसने उन्होंने ले जा तो 5 ने उन्होंने ले जा ले भाई इसने ले जा तो ले भाई ठीक है। ठीक है अब देखो भाई बताना क्या है a अनुपात c बताना है a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू 3 है b की वैल्यू 2 है यार ये देख और b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है ठीक है। वो ही काम अपना यो खाली तो इसका खाली पड़ोसी कोण है 2 खाली पड़ोसी कोण है 5 4 दूनी 8 10 5 दिए 15 बताना क्या है a c a कितना है 15 और c कितना है 8
तो 15 देख 8:15 भी दे रखा है। ये मतलब थोड़ा ये गलत है भाई, ध्यान रखियो। तो कितना दे रखा है 15:8। तो डी आंसर हो गया अपना। या तुमने करते करके लेनी भाई। ठीक है, सेम है बिल्कुल। ये देखो भाई यू क्या दे रखा है भाई, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5 दे रखे हैं। ठीक है भाई, बताना क्या है, x अनुपात y अनुपात z। अगर कोई चीज बटे में दे रखी तो डायरेक्ट मतलब एलसीएम ले लो इनका। अब देखो ये 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो सका है। देखो एलसीएम नू लेना अगर 2, 3 और 5 भैया उरे जीरो लेनी मतलब एक लेना अगर है तो 2 पर जाएगा 2 एकम 2। वैसे एक पढ़ कोई भी बताता तो यो सेम रह जाएगा बिल्कुल। 5 3 15 दूनी 30। ठीक है, 30 रह जाएगा भाई। एलसीएम आ गया अपना 30। तो 2 तक भाग देवांगे 30 ने कितना आ जाएगा 15। 3 भाग देवांगे 30 तय 10 और 5 कितने जाएंगे 6। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 15, 10 और 6। ठीक है, इस आयो है भाई, इसने आप करके देखांगे। देखो भाई a बटे में 3 बराबर है b बटे में 4 बराबर है c बटे में 5। तो a अनुपात b अनुपात c बताना है। जिसने अगर लगन तय पहले क्वेश्चन करे हैं तो सारे क्वेश्चन मैंने बराबर करवा के करे हैं। तो यो क्वेश्चन उसका बिना पेन टेक के आंसर हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, a अनुपात b अनुपात c 3:4:5 ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट भाई, तो a बराबर है कितना है b बटे में 3, b बराबर है कितना है c बटे में 2। ठीक है, अब देखो भाई, अब b ने उड़न लिया हो देखो, या फिर एक काम करो जिस तरह इन्हें गुणा में 1 होया करें, लब 1 होया करें। अब जिस हिसाब से कर दिया है उसी हिसाब से कर लेंगे। तो ये गुणा में है ना तो भाग में लिया उड़न आगे, जो गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा और भाग में है वो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में है ना तो ये भाग में लिया। जो चीज बराबर हो और नीचे हो तो उसकी वैल्यू y आकर है। जिस तरह a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो अपन a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। ठीक है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। ले भाई, इसका पड़ोसी 1, इसका पड़ोसी 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 गुणा 1। तो 1:3:6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आंसर अपना 1:3:6 होगा। अगला भाई, a अनुपात b कितना दे रखा है, a की वैल्यू 1/2 अनुपात b की वैल्यू 3/8। तो अपन यो उरे a और b की वैल्यू काट दो। जिस तरह ये चीज बराबर के जिस तरह मैंने बताई थी, a बटे b लिख्स का है a अनुपात b लिख्स का है। ठीक है, तो 2 चौके 8, नीचे तो नीचे काट सका पा लेकिन गुणा में होने चाहिए बात। जैसे गुणा में और जो प्लस में के अंतर बता रहा हूं मैं, इस बात ने लेके मैंने पता है सब ने पता है, लेकिन फिर भी देखो 2 यानी 8 नो लिख कहां पा 2 + 4, ये 2 तो 2 नहीं कट सकता। यह चीज बता रहा हूँ बार बार में, यानी जो गुणा है वह बिल्कुल प्रॉपर ऐसे होने चाहिए। जिस तरह 3/8 है गुणा में है नीचे, तो इसके नीचे 1/2 है तो ये गुणा में है, 2 चौके 8। तो 4 है ना वो उस साइड चल जाएगा, कितना जगह 4:3 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा करके देखो b अनुपात c कितना है
2/7 अनुपात 5/14, यानी 7 दूनी 14। तो क्रॉस कर दो बस, 2 दूनी 4, यानी 4/5। BC की वैल्यू आ गई। अब CD की वैल्यू क्या आ गई भाई? 5/6 अनुपात 3/4। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्रॉस कर दो भाई। 5 दूनी 10, 3 तिया 9। तो बताना है अपन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यो किस तरह होगा देखो भाई। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो AB की वैल्यू अपन कितनी है? 4/3 भाई, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है अपने पे? 4/5। और CD की वैल्यू 10/9 है भाई। ये भाई अब देखो इसने सोल्व करेंगे। अब खाली कौन सी जगह रहेगी, कौन सी नू देखो एक बार। या रहेगी एक तो, और या रहेगी, 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 यानी ये रहेगी। अब इसका पड़ोसी कौन है? 3। इसका पड़ोसी कौन है? फिर 3। इस खाली जगह पड़ोसी कौन है? 5। इस खाली जगह को पड़ोसी कौन है? 4। इस खाली जगह कौन पड़ोसी कौन है? 10। और इस खाली जगह पड़ोसी कौन है? 10। ठीक है। अब आपस में इनकी गुणा कर दो। 5 3 15, 15 निमा 135। लेकिन कोशिश करो गुणा न करने की। 3 गुणा में 5 गुणा में 9 अनुपात 15 गुणा में 10 अनुपात 16 गुणा में 10। अब जितना कटा है उतना काट लो। और 4 3 12, एक ही और रह गया भाई इस बी वाला। एक मिनट को भाई, 120 अनुपात 4 चौके 16, 160। ठीक है। अब 5 पे कटा है, 5 पे कटेगा भाई। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 3 15 30, 5 तो 5 कितना आ गया? 27। अब कटा है, कौन कटता? तो इसका उत्तर 32 24 30 अनुपात 27 हो गया भाई। ये ऑप्शन में देख रखा तो मिस प्रिंट हो रहा होगा भाई, इसने ठीक कर लिया। बाकी जो PDF देंगे उसमें जमा ठीक करके देवांगे। ठीक है। ये आ गया भाई। A B से 40% अधिक है। A अनुपात B अनुपात C, ये चीज लिख ली भाई। ठीक है। A जो है B से 40% अधिक है। A B से 40% अधिक है, तो B के मान लो भाई 100। तो A कितना हो गया? 140। वैसे ही B C से 20% कम है। B जो है B C से 20% कम है, तो किसने 100 मानोगे भाई? जिस तरह C तक कंपैरिजन हो रहा है तो C ने 100 मान लो। और ये कितना जगह? B 80 20% कम हो जाएगा। अब खाली जगह आया इसका 100, इसकी खाली जगह कौन? 80 लेवल। ठीक है। अब 140 गुणा में 80 अनुपात 100 गुणा में 80 अनुपात, ये तो भाई 4 0 हो गई। तो 2 2 0 कटे, एक तो यह कट गई, 2 कट गई, यू कट गई। ठीक है भाई। अब देखिए और कुछ कटा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तय 25। ठीक है। 14 दूनी 28 हो गया, और 20 अनुपात 25 हो गया भाई। तो ऑप्शन में अच्छा A और C बताना है। A और C। A अपने 28 है अनुपात है
25। तो ऑप्शन डी आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट भाई, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई से 25% अधिक है, जिस तक कंपैरिजन है उसने 100 मान लो, यानी वाई तक कंपैरिजन हो रहा है वाई से, तो वाई यो 100 मान लो, यो 125 हो गया, ठीक है। तथा वाई जेड से, जेड ने 100 मान लो, कितना जगह 100, यानी 20% अधिक है। तो देखो भाई, इसका पड़ोसी कौन, 100 भाई, इसका पड़ोसी 120, ठीक है। तो वही काम भाई अपना, गुणा कर दी इसकी 120, 2 जीरो और 125 गुणा में 120, ठीक है। एक जीरो तो एक जीरो, एक जीरो कट गई, ये 25 पे कटे है, 25 पंजा 125 और 25 का 100, 25 अट्ठा 200, 25 का 140 और कटा है भाई 4 पे, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 थे 10, 5 दिए 15, अनुपात 12 अनुपात 10। बताना क्या है, एक्स और जेड, एक्स और जेड, तो 15 और 10, 15 अनुपात 10 कटा है भाई, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, तो 3 अनुपात 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो अपना यो आंसर हो गया। जो तारा होमवर्क है भाई, यो जरूर तो जरूर करना है, अगर तुमने मैथ बिल्कुल सीखना है तो जो होमवर्क दूं वो करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए अनुपात बी कितना है, 2 अनुपात 3 भाई। तो इसने नो करो, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू काट लो, क्योंकि ए बी भी दे रखा है और बी सी भी दे रखा है, ठीक है। तो ए बी कितना है, 2 अनुपात 3, बी सी कितना है 4 अनुपात 5। ये आशा है कि मतलब जो अनुपात समानुपात के, जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जितने भी है आप निकाल लोगे। तो इसके खाली जगह 3, इसकी खाली जगह 4, 5 दिए 15, अनुपात 4 दिए 12, 4 दूनी 8। बताना क्या है भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी कौन सा हो गया, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है, कितना आ गया 12 8 20, अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 15 और 12, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 15 है, तो कितना आ गया 27। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 20 अनुपात 27। देखो 27 अनुपात 20 भी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ये ऑप्शन में जो आवे वो आगा वो ही ना कर दियो, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, क्योंकि इसमें जेड भी दे रखा है एक्स भी और वाई भी, इसलिए एक्स वाई जेड का अनुपात ले वहां। तो एक्स वाई की वैल्यू 5 अनुपात 7, वाई जेड की वैल्यू 6 अनुपात 11। तो खाली याद रहेगी और याद रहेगी, इनके पड़ोसी याद भर दो भाई, इसका पड़ोसी 7, इसका पड़ोसी 6, 11 सत्ते 77, 6 42, 5 छके 30। बताना क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी 30 प्लस 42 कितना आ गया 72 भाई, ठीक है। और वाई प्लस जेड, वाई की वैल्यू 42 है, जेड की वैल्यू 77, जोड़ दो भाई, 7 और 2 9, 7 और 4 11, तो 72 बटे 119, यानी 72 अनुपात 119। इसका ये ऑप्शन ठीक कर लियो भाई, 72 अनुपात
119 इसका राइट आंसर होगा। ये भाई अगली टाइप आपने जो करते करनी है भाई। देखो भाई x अनुपात y की वैल्यू 3:4 है, तो यानी 7 गुणा में x है तो गुणा में गुणा कर दिया, x की वैल्यू 3 है तो 3 कर दिया, अगर प्लस है तो प्लस कर दिया, अगर 3 है तो 3 रख दिया, गुणा का निशान है तो गुणा, और y की वैल्यू 4। ये पहले गुणा होगी, 7 तिया 21 प्लस 4 तिये 12, कितना हो गया भाई? 2 एक 3 2 एक 3 33 हो गया भाई। अब वही काम लेकिन पूरे माइनस है, देखो सिर्फ पूरे माइनस है, सारा सिस्टम वही है बिल्कुल, ठीक है, तो पूरे माइनस कर लेंगे आप। 7 तिया 21 4 तिया 12, तो घट जाएगा कितना जगह 9, 9 आ जाएगा भाई। तो 33:9, 3 पकड़े हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 11:3 ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया। तो यो भाई तो हमने घर तक करके लाना है, कर लोगे मन बेरा है। कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए इनके आंसर, जितने भी भाई वीडियो देखने वाले हैं जरूर देखियो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है भाई, कर लोगे, या फिर मैं करवा देता हूँ एक, तो चलो ठीक है, पी क्यू और आर। ठीक है, तो क्यू आर कर लिया, और नहीं आर तो दे ही नहीं रखा भाई, ठीक है, ये बिल्कुल सेम रखना है। तो 6p, 6p की वैल्यू कितनी है? 2 अनुपात 2q, q की वैल्यू कितनी है अपने पे? 5, तो 2 गुणा में 5, 6 दूनी 12 अनुपात 5 दूनी 10, सॉरी प्लस है भाई, ठीक है, कितना जगह 22, अनुपात में कितना है? सिर्फ माइनस करना भाई, माइनस बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा भाई? 2, तो 2, तो 11:1, तो 11:1 कर दो भाई। थोड़ा मिस प्रिंट हो रहे हैं, यो कोई बात करो, मैं देख लियो, थोड़ा हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, कोई दिक्कत को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी बटे बी प्लस सी लिख कहाँ भाई इसने? तो 6/7 लिख कहाँ? नु मतलब पूरा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, देख ये जोड़ दिया, यो जोड़ दिया, यो जोड़ दिया, ये तीनों जोड़ दिया, कितना जगह? 15 और 6 21, ये 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, और 2 बार ए आ रहा है, ठीक है भाई। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख कहाँ? तो 2 को बनाओ, देख सारे तो 2 को मन काट दिया, तो क्या रह गया? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रह गया? 21, तो गुणा में है 2, तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब दूसरी साइड देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 14, तो पूरा 21 दे रखा है और पूरा 14 दे रखा है, तो दोनों बराबर हो गए, 21/2 की वैल्यू कितनी होगी? 14, दोनों बराबर हो गए, तो 7 तिये 21 7 दूनी 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आर पर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4/3, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। अब बताना कि हपन है, बताना है सी, तो सी किस तरह बता इसका हपा? ए प्लस बी प्लस सी में तो के घटावा के सी रह जा, तो ए बी घटावा ने, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 है, तो रियल वैल्यू कब आओगी? जब 1 की वैल्यू घटाएंगे, यानी 4/3,
ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 8। ठीक है, टोटल अपना पे 14 है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी कितना है 8 है। तो ए प्लस बी प्लस सी मत है, ए बी घटा देंगे तो कितना रह जाएगा अपना पे सी रह जाएगा। तो कितना मत है 14 मत है 8 घटा दिया, कितना रह जाएगा 6। तो 6 अपना ऑप्शन में है यूरा, तो आंसर हो जाएगा अपना 6। अब उनका 7:13 है। इसमें इसमें क्या जोड़े कि मतलब 2:3 हो जाए। तो पहली बात तो ऑप्शन भी हो जाएगा यो। जरा पहला ऑप्शन है 1, तो दोनों में 1 जोड़ दो, 7 एक 8 और 13 एक 14, यानी 8 और 14 बने हैं। तो इस तरह 2:3 बन सका है, तो कोई नहीं बन सकते। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन 2, 7 और 2 9, 13 2 15, इससे भी 2:3 को बन सकते। फिर तीसरा 3, तो 7 और 3 10, 13 3 16, इससे भी कौन बन सकते। तो लास्ट ऑप्शन है 7 और 5 12 अनुपात है 13 और 5 18। ठीक है, तो कितने बटे हैं 6 पे, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो इसका मतलब है अपना ऑप्शन हो गया चौथा डी। ये तो ऑप्शन है। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन तो ना करके सब्जेक्टिव करो तो सब्जेक्टिव इस तरह होगा। देखो सब्जेक्टिव किस तरह होगा, 7 में क्या जोड़ा एक्स जोड़ दो, और 13 है 7/13, इसमें भी एक्स जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये बार बार गुणा कर दो, 7 की 3 के गुणा 21 प्लस 7 की 3 की एक्स के गुणा 3x। ठीक है, बराबर है 2 की 13 के गुणा 26 प्लस 2x। ठीक है, अब 26 ने इस साइड जा प्लस का नहीं हो, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 26 प्लस का 21 है, बराबर है ये प्लस का है, दोनों जाके माइनस का 2x माइनस के 3x। तो माइनस के 3x बच गया, सॉरी माइनस के x बच गया, बराबर है माइनस के 5। तो माइनस तब माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अपन वो कर सका, लेकिन इस ऑप्शन करो, ऑप्शन तक करोगे तो घना बेटर रहेगा। तो आई थिंक ऑप्शन तक कर लियो। जिस तरह अगला क्वेश्चन है 8 12, इस तक ये बन जाएगा 5 और 7 जोड़ी जाए। तो एक जोड़ के देखा, 8 रह के 9, 12 रह के 13, 5 और 5 7 बना है, कौन बनता। तो ये अपना कैंसिल हो गया। 2 जोड़ के देख लो, 8 2 10 और 12 2 14, 2 पकड़ा है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इसका मतलब बना है। तो इसका उत्तर अपना उत्तर हो गया 2। यो तरह चलो मैं करवा दू। 15:25 है, इस तक क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। लेकिन अब की बार घटाई जाएगी संख्या। तो पहला ऑप्शन डाले 15 में 2 गए 13, 25 में 2 गए 23, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 15 में 3 गए 12 अनुपात 25 में 3 गए 22, यो भी अपना ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 3:5 कौन बनता है। चौथा ऑप्शन देखो 4 11 और 21 बना, ये भी कौन बनता। तो पांचवा ऑप्शन डाले 5, यानी 15 में 5 गए 10 और 25 में 5 गए 20। तो 3:5 मिस प्रिंट हो रहा है, तो इसने स्किप कर दिए हुए। अगला क्वेश्चन 7:13, तो इस तक ये बन गया 2:3 बन गया भाई। तो जोड़ी जाए कोई संख्या, तो एक जोड़े 2 कितना आ जाएगा 7 एक 8 अरे 14, 2 जोड़े तो कितना जाएगा 9 और 15, 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा 7 और 3 10 और 13 3 16, और 5 जोड़े तो 7 और 5 12 और 13 और 5 18। तो कितना 6 2 12 6 3 18। वो सेम क्वेश्चन है भाई, पीछे बड़ा तो कर लियो भाई।
कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसके यो है आपका होमवर्क। चलो भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।